टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हमारे जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तभी मेरी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, तभी मेरी पर्सनैलिटी वो है बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इवन हमारी सोसाइटी ने एक टैग बना दी है कि अगर एक आदमी इंटेलिजेंट है तो ही मस्ट नो द इंग्लिश, ही मस्ट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर वो इंग्लिश में बात करता है तो दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट है, अगर वो इंग्लिश में बात नहीं करता तो दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंस मीन्स इंग्लिश, बट ऐसा नहीं है। पहली चीज तो मैं आपके दिमाग से बात दूर करना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस और इंग्लिश दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों एक दूसरे बिल्कुल सेपरेट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छा है, आपकी एक लैंग्वेज में पकड़ है। अगर मान लो हिंदी की बात करें, मुझे हिंदी आती है तो क्या मैं इंटेलिजेंट हूँगा? क्या आप हिंदी से इंटेलिजेंस को लगा के चलते हो? नहीं। तो जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। हाँ, मेरा एक्सपोजर बढ़ जाता है। अगर मैं किसी बाहर, फॉर एग्जांपल मेरा रशिया में कोई फ्रेंड है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे हिंदी आती है, उसको हिंदी नहीं आती है, बट मुझे इंग्लिश आती है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं कन्वर्सेशन उसके साथ कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा एक दोस्त है कनाडा में रहता है, तो कनाडा वाले से मुझे बात करनी है तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी तो उसको शायद नहीं आती होगी, है ना। तो इसलिए हम लोगों को इंग्लिश सीखना है कि ताकि मैं जो मेरा जो दायरा है, जो मेरा ऑरा है, जो मेरा सर्कमफ्रेंस है, वो बढ़ जाए लोगों से बातचीत करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना इसका इंग्लिश का होगा निकालें। स्पेशली जो मेरे पंजाब के दोस्त हैं, हरियाणा के दोस्त हैं, मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था मुझे इंग्लिश सीखनी है। मैंने कहा यार क्यों, भाई कारण क्या है इंग्लिश सीखने का? तो वो कह रहे हैं कि हमारे जब हम छठी क्लास में थे ना, हमने ABCD छठी क्लास से सीखनी शुरू की। इवन हमारे हम लोगों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता इंग्लिश के ऊपर, हम लोगों को सिर्फ कुछ रटी रटाई चीजें करवा दी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेसिकली है क्या। आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेके चलना है। नंबर 1 आपने ध्यान रखना है, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से अलावा वो कुछ नहीं है, सिंपल एक लैंग्वेज। तो आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना, आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, और वो लैंग्वेज ऐसी ताकि आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर सकें। तो चलिए पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखी, अगर मैंने हिंदी सीखी तो मैंने हिंदी में क्या किया था, क्या कुछ रूल्स याद किए थे? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ रूल्स याद किए थे। मुझे इंग्लिश आई कैसे? मुझे इंग्लिश आई, जो हिंदी आई वो आई साउंड से। मैंने साउंड सीखे, मेरे बचपन में मेरे अ आ ई ई उ ए है ना, ये सब कुछ सिखाया गया, और मुझे एक कुछ वोकैबुलरी बता दी गई। फॉर एग्जांपल मुझे बता दिया गया ये मार्कर है, मुझे बता दिया अच्छा ये मार्कर है, मुझे बता दिया गया ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है। एक पानी का लोटा, मुझे बता दें, लोटा मीन्स मुझे पता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम लोग पानी डाल के पी सकते हैं, वो लोटा है, ग्लास है, बर्तन है। तो मुझे किया क्या, अगर मुझे हिंदी मैंने सीखी है तो मैंने अपनी वोकैबुलरी बढ़ाई है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, जो भी मेरे आसपास लोग थे, उन्होंने मुझे वोकैबुलरी मेरी बढ़ा दी हिंदी में, और हिंदी मुझे बोलनी आ गई। तो इसमें हम लोगों ने जो मेरा तरीका रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा आपकी स्पोकन इंग्लिश अगर आपने करनी है तो आपकी सबसे पहले नंबर 1 आपने अपनी वोकैब बढ़ानी है। वोकैब मीन्स वोकैबुलरी। आपने जितने ज़्यादा आपके वर्ड के मीनिंग आपको पता होंगे, उतनी आपकी नॉलेज जो है वो लैंग्वेज पर कसती जाएगी। आपको पता है कि अगर मैं खाने की बात कर रहा हूँ तो खाना मीन्स ईट, तो आपको पता है कि ये खाने को हम लोग ईट बोलते हैं। तो एक नंबर 1। नंबर 2 बेटा, कभी भी आपने ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन, अच्छा पंखा चलता है, मैं सोचूंगा, है ना, वो सोचना नहीं है। आपको जो इंग्लिश है, इवन कोई भी लैंग्वेज, आपको अपने ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, और वो कब आएगी, जब आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों बेसिक सी चीज बात करते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीके को हम लोग सिंटैक्स, मतलब हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिंदी की पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को हिंदी जो है वो ऑलरेडी आती है। तो जो चीज़ एक हमारे पास जो साइकोलॉजी है उसका वो है नोन टू अननोन। मतलब हम क्या करते हैं, अगर किसी को भी कोई लर्निंग है तो लर्निंग अगर करानी है तो हम लोग इस मेथड पे चलते हैं, जो चीज़ हमें पता है उससे हम लोग ऐसी चीज़ की तरफ चलते हैं जो हमें नहीं पता है। तो हमें हिंदी तो पता है, तो इसलिए मैं आपके पास नोन टू अननोन की तरफ हम लोग चलेंगे।
तो देखिए सिंटैक्स की बात करते हैं। मैं आज क्या कर रहा हूं, मान लो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये मेरा एक सेंटेंस है। तो मैंने क्या देखा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा इस सेंटेंस के अंदर। ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले तो सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस क्या है। तो मुझे लगता है बहुत सारे मीनिंग आपको पता होंगे। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों को हमने लिख दिया, मैं एक शब्द है, आज एक शब्द है, अंग्रेजी एक शब्द है, पढ़ा रहा हूँ, ये सारे शब्द है ना। मैंने क्या किया, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, यही हुआ। बट अगर चलो ये तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, अगर मैं इसे ऐसे लिखता, आज अंग्रेजी मैं रहा पढ़ा हूँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं, मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, आज अंग्रेजी मैं रहा पढ़ा हूँ। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, आपके जो एक मीनिंग कन्वे करे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आज अंग्रेजी मैं रहा पढ़ा हूँ, कोई मीनिंग हमें नहीं पता लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा है क्या कोई कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। बट इस सेंटेंस से क्या है, हमारे पास एक मीनिंग पता लग रहा है कि जो मैं हूँ, मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो दैट मीन्स एक मीनिंग कन्वे हो गया। तो आपके पास सेंटेंस क्या हुआ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो लिख लेते हैं सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना तो क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड तो नीचे भी है, लेकिन विच कन्वेज सम मीनिंग। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है आपके पास मीनिंग। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो एक मीनिंग अगर कन्वे करेंगे तभी हम उन्हें सेंटेंस कहेंगे। अगर एक मीनिंग हमें कन्वे नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एक सेंटेंस। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो कितने तरह के हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंटरोगेटिव। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटिव। तो बेसिकली हमारे पास हम लोग 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। जो मेरे पास सेंटेंस है वो 5 तरह के सेंटेंस हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग बात करते हैं सिंपल, अगर आपके पास कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आई गो टू शिमला। तो ये जो है एक स्टेटमेंट है, इसमें ना तो आपके पास कोई ऑर्डर है, ना आपके पास कोई क्वेश्चन है, ना कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस ले लेते हैं, द फैन इज मूविंग। ओके, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है एक स्टेटमेंट है कि फैन जो है वो चल रहा है। ही इज वॉकिंग, मुझे एक स्टेटमेंट है कि वो वॉक कर रहा है, वो चल रहा है, पैदल चल रहा है। एक स्टेटमेंट है निशा इज स्लीपिंग। ओके, अब ये जो जितने भी मैंने सेंटेंस बोले सारे कॉन्टिन्यूस के हैं। आई गो टू बेड एट 9 PM, मैं 9 बजे सो जाता हूँ। तो ये क्या है आपके पास, ये एक सेंटेंसेस है जिनपे आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट है जिसमें ना तो आपके नेगेटिव हो, ना इंटरोगेटिव हो, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना हो, ना ऑर्डर एडवाइस कुछ भी ना हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इसको हिंदी में हम बोलते हैं नावाचक। तो नावाचक कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव कोई भी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू शिमला, इसका ऑपोजिट बना लेते हैं आई डू नॉट गो टू शिमला। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास नेगेटिव आ गया, मीन्स इन वाले सेंटेंसेस में आपके पास नॉट लगता है। तो नॉट आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ लग सकता है, इज एम आर, वॉज वर, इन सब के साथ आपके पास नॉट लग सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव की। जो इंटरोगेटिव है वो बेसिकली क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। आपके वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव भी दो तरह के हैं, नंबर 1 सिंपल इंटरोगेटिव और नंबर 2 डबल इंटरोगेटिव। चलिए सिंपल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है सिंपल वो हम लोग पहले लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेंटेंस है आई डू नॉट गो टू शिमला, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास डू। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव है डू को पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको वहाँ पर करना क्या है, आपने वहाँ पर छांटना है कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंसेस में। तो सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है। फॉर एग्जांपल डू आई गो टू शिमला, क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी पहचान है आपके पास क्वेश्चन मार्क। और आपके पास अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे आई एम गोइंग टू शिमला, तो वहाँ पर है एम, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या लिखेंगे एम आई गोइंग टू शिमला। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, तो वो आपके सेंटेंस होंगे इंटरोगेटिव, वो भी सिंपल इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव में आपके पास फैमिली है WH फैमिली, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मैनी, हु। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, और बहुत सारे एटसेट्रा हम लोग लिख देते हैं। तो व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन कब और जब, बट कौन या क्या, हु एक वर्ड हु है, हु मीन्स कौन, बट मीन्स क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने। तो ये जो हाउ मैनी है ये आपके पास काउंटिंग के साथ लगेगा, और हाउ मीन्स कैसे आपके पास मेथड के साथ लगेगा। तो दोस्तों ये डबल इंटरोगेटिव वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ जाएंगे तो आपके पास होगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है, जो WH फैमिली है, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हु, ये सारे वर्ड आपके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हु लेट द डॉग आउट, एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, अगर आपने सुना हो, तो यहाँ पर हु ने वर्ड यूज किया। तो हु मीन्स आपको पता लगे इंटरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब WH फैमिली इसमें आ गई है, तो दैट मीन्स हु क्या हो गया आपके पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल इंटरोगेटिव में आपके पास हु की जगह क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर WH फैमिली आ रही है तो आपके पास क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाई आर यू गोइंग टू शिमला, क्वेश्चन। तो अगेन मेरे पास WH फैमिली है, तो अगर WH फैमिली आएगी तो ये आपके पास जो सेंटेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो होप तो आपको डबल इंटरोगेटिव तक समझ में आ गया होगा। ये सिंपल एक काइंड ऑफ सेंटेंसेस है। थोड़ा सा हमारे पास डे 1 है, हम लोग एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो भी इंग्लिश है आपके पास वो क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या क्या आता है, नंबर 1 कमांड, नंबर 2 ऑर्डर, और नंबर 3 एडवाइस। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है जिनमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी पहचान कैसे करें। बड़ा सिंपल है, जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो इनकी पहचान करने का बड़ा साफ साफ तरीका है कि आम तौर पर, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, आम तौर पर ये जो सेंटेंसेस होंगे वो वर्ब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गो
टू बेड। तो मैंने देखा ये जो सेंटेंस है वर्ब से स्टार्ट हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, टेक मेडिसिन एट टाइम। तो ये वाला जो सेंटेंस है टेक भी आपके पास एक वर्ब है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये आपके पास किससे स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो वर्ब आपके पास गो, और एक और इसमें ऐड कर लेते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ पर एक आपका रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास बेसिकली वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो ये जो सेंटेंस है आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। गो टू बेड हो सकता है आपके मदर ने आपको ऑर्डर दिया हो, कमांड दी हो। टेक मेडिसिन एट टाइम, ये आपकी एडवाइस है, डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जो मेडिसिन है वो आपको टाइम पर लेनी है। तो ये हो गया आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उनकी पहचान आप लोग होप तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो भी सेंटेंसेस है अगर वो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके स्टार्टिंग में वर्ब है, तो वो आपके पास इंपेरेटिव है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो आपके पास एक साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग। अचानक से कोई चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने खुद वाओ कितनी लंबी बिल्डिंग है ना, आपने एक फ्लावर देखा, वाओ कितना सुंदर फूल है। आपने एक लड़की देखी, कितनी चालाक लड़की है ना। तो ये जो सेंटेंसेस है, जैसे आप कितनी ऐसी चीजों को देखते हो जिन्हें देखते आप अचानक से आपके एक एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और दोस्तों इंग्लिश में जब आप लोग याद रखना कि ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एक्सक्लेमेशन ऑफ वंडर, एक्सक्लेमेशन ऑफ सॉरो और एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय। अब पहचान कैसे हो कि कौन सा सेंटेंस वंडर वाला है, कौन सा सॉरो वाला है, कौन सा जॉय वाला है। तो आम तौर पर हमारे पास हुर्रे, ये जो हुर्रे वर्ड है ये आपके पास जॉय के लिए, खुशी के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। देखते हैं एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन। तो यहाँ पर इस हुर्रे वर्ड से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से पता लग गया कि मैं जीतने में बड़ा खुश हो गया हूँ। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ओके, तो ये आपके पास हो गया जॉय। नेक्स्ट सॉरो की बात करते हैं। सॉरो जो है उसके लिए वर्ड है मेरे पास अलास। अलास मीन्स दुख। जब हमें किसी के लिए दुख दिखाना होता है तो हम लोग अलास का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, अलास हिज मदर गॉट कैंसर। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसके मदर को क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो ये जो अलास वर्ड है ये आपको दिखाता है कि आप क्या है, दुखी, आपके दुख हो। नेक्स्ट जो वंडर है, नेक्स्ट बात करते हैं वंडर की। तो दोस्तों वंडर में हम लोग वर्ड यूज करते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो फूल है वो बहुत सुंदर है, और से देखिए मैं कह रहा हूँ वाओ कितना सुंदर फूल है ना। एक वाओ, एक वर्ड इसमें यूज करते हैं वाओ। तो दोस्तों ये थे आपके काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सेंटेंस है उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद उसे हम लोग डिटेल में करेंगे। तो होप तो आप लोगों ने फर्स्ट डे स्पोकन इंग्लिश का एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो डे है डे 2 में हम लोग बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।